फ्रेंड्स, आ गया है करवा चौथ का त्यौहार। जी हाँ, 4 नवंबर बुधवार को करवा चौथ है। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 5:34 से शाम के 6:52 तक, और उसके बाद चंद्रोदय है 8:12 से। करवा चौथ पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर आप अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना कीजिए। जी हाँ, इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है और चौथ माता की भी पूजा की जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखने का विधान है। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत की शुरुआत सरगी से होती है। इस दिन घर की बड़ी महिलाएं अपनी बहू को सरगी, साड़ी सुबह सवेरे दे देती हैं। सुबह 4 बजे तक सरगी खाकर व्रत को शुरू किया जाता है। सरगी में फैनी, मट्ठी आदि होते हैं। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला रहा जाता है। व्रत में पूरा श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं दोपहर में या शाम को कथा सुनती हैं। कथा के लिए पटरे पर चौकी में जल भर कर रख लें। थाली में रोली, गेहूं, चावल, मिट्टी का करवा, मिठाई, बायने के सामान आदि रख सकते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा से व्रत की शुरुआत होती है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, इसलिए हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि सभी करवों में रोली से स्वस्तिक बना लें। अंदर पानी और ऊपर ढक्कन में चावल या गेहूं भर दें। संध्या पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 4 नवंबर बुधवार को शाम को 5:34 से लेकर के शाम 6:52 तक रहेगा। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला रहते हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद शिव परिवार का पूजन कर कथा सुननी चाहिए। करवे बदलकर आप बायना सास के पैर छूकर दे दें। रात में चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा को छलनी से देखना चाहिए। इसके बाद पति को छलनी से देखकर और उनके पैर छूकर आपको उनके हाथ से पानी पी करके अपना व्रत खोलना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सभी शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। महिलाएं इस दिन अपने बेस्ट लुक में दिखना चाहती हैं, जिसके लिए वह साड़ी से लेकर गहने यानी ज्वेलरी और हाथों में रचाई जाने वाली मेहंदी पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं। करवा चौथ पर मेहंदी लगाने की परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। ये सुहाग की निशानी है, जिसे करवा चौथ के दिन हाथों पर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, इसलिए 16 श्रृंगार में चूड़ियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। चूड़ियां पहनते समय हर सुहागिन महिला को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। करवा चौथ पर सभी सुहागिन स्त्रियों को नया श्रृंगार का ही सामान खरीदना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी और की चूड़ी अपने हाथों में ना पहने। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में दरार आ सकती है, इसलिए करवा चौथ पर अपनी चूड़ियां ही पहने। पीले, हरे और लाल रंग को बहुत शुभ माना गया है, इसलिए इस दिन गुलाबी, लाल, हरी, पीली चूड़ियां ही पहने। इस बात का खास ख्याल रखें कि इस दिन काली या नीले रंग की चूड़ियां ना पहने। चूड़ियां पहनते वक्त संख्या पर जरूर ध्यान दें, यानी कि अगर चूड़ियां विषम संख्या 1, 3 या 13 में है तो ऐसा जोड़ा नहीं पहनना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चूड़ी कभी भी चटकी हुई ना हो, और चूड़ियाँ विषम संख्या में यानी 1, 3 या 13 ऐसे कोई संख्या में नहीं होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि चूड़ियों में सफ़ेद रंग बिल्कुल ना हो। महिलाओं के हाथ चूड़ियों से भरे होने चाहिए। शादीशुदा महिलाओं के लिए कभी भी सफ़ेद रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज के समय में मेटल की, प्लास्टिक की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलन में हैं, ट्रेंड में हैं, लेकिन कांच की चूड़ियाँ पहनना बहुत शुभ माना गया है, इसलिए हमेशा अपने हाथों में कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहनें। अगर आप प्लास्टिक या मेटल की डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ पहन भी रही हैं तो दोनों हाथों में 2-2 कांच की चूड़ियाँ ज़रूर डालें। 16 श्रृंगार बिना बिंदी के अधूरा लगता है। इस करवा चौथ पर आप ट्रेंडी बिंदी का यूज़ करके अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगा सकते हैं। इस करवा चौथ पर आप डिफरेंट लुक कैरी करना चाहते हैं तो डिज़ाइनर बिंदी भी ट्राई कर सकती हैं। लाल, मरून, हरा, पीला या फिर गुलाबी, सिल्वर, गोल्ड और स्टोन वाली बिंदी, ये सारी बिंदियाँ आप लगा सकती हैं। कोशिश कीजिए कि आप ब्लैक और ब्लू कलर की बिंदियाँ अवॉइड करें। करवा चौथ के मौके पर महिलाएं मंगलसूत्र, पायल, बिछुए आदि की शॉपिंग करती हैं।
बाज़ार में कई तरीके की पायलें अवेलेबल हैं। तो जनरली लेटेस्ट डिज़ाइंस में जैसे बिछुए में अटैच्ड पायल जो कि आपके लहंगे को बहुत सुंदर लुक देती है, ऐसी पायलें आप ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप जब आप वॉक करेंगे तो इसकी छन छन का एहसास भी बड़ा अच्छा होता है। तो पैरों की सुंदरता निखारने में पायलों का अहम रोल है। ये थी करवा चौथ से रिलेटेड सारी जानकारी। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका और आपके पार्टनर का प्रेम दिन पर दिन बढ़ता रहे और ये करवा चौथ आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।